आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज वीर दास की बात करेंगे। वीर दास को लेके काफी ज्यादा बवाल मच गया है देश में। हम बात करेंगे। दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। सही क्या मतलब, मेरा गला सही नहीं है। तो वीर दास का आपने ये देखा कि नहीं? हाँ, आई कम फ्रॉम टू इंडिया, देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। 6 मिनट का ये वीडियो है लगभग। और इसमें एक तरीके से वीर दास ने भारत को कंपेयर किया है। अब सबसे ज्यादा बवाल मचा है सेक्सुअल वायलेंस को लेके। वीरदास ने ये बोला कि मैं उस भारत से आता हूं जहां पे सुबह मतलब दिन में औरत पूजनीय होती है और रात में हम उसका गैंग रेप कर देते हैं। और भी बहुत सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, मुझे एग्जैक्ट तो मतलब मैंने देखा वो याद तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, पाकिस्तान को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके, भारतीय एकता को लेके, स्टीरियोटाइप्स को लेके, बहुत सारी चीजें जो है वो वीरदास ने बताई है। तो 6 मिनट का मोनोलॉग है एक तरीके से, और वो गया है। अब ये आपको बता दूं, वीरदास वैसे एक्टर है। गो गोवा गॉन मूवी देखी है आपने? उसमें वीरदास हैं, और भी काफी मूवीज में वीरदास जो है वो दिखे हैं। कॉमेडियन है, अमेरिका काफी टूर करते रहते हैं। और ये अमेरिका इस समय तो अमेरिका में ही है, वैसे हैं भारत के भी, भारत ही आएंगे वापस। आई गेस मुंबई में रहते हैं ये। तो बहुत बवाल मच गया है कि भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपने भारत को बेचने की कोशिश कर। देखिए, यहाँ पे सोशल मीडिया डिवाइड है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई देखो वीरदास ने गलत क्या बोला, तो सही बोला, इसमें गलत तो कुछ है नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आप एक बात बताओ कि आप बाहर जाके ऐसा कुछ बोल रहे हो, ऐसी कौन सा देश है जहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है? हम तो फिर भी बहुत बेटर हैं। सेक्सुअल वायलेंस में अमेरिका नंबर 2 नंबर 3 पे आता है, और सेक्सुअल वायलेंस लगातार अमेरिका में बढ़ते जा रहे हैं। तो यूरोप और अमेरिका का भी तो कल्चर भारत से बहुत खराब है। वहां पे जाके, बाहर जाके ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंगना रनौत को अवार्ड मिल गया कुछ नहीं करने की वजह से, बस जहर उगलने की वजह से, और वीरदास जिन्होंने सच बोला उनके ऊपर केस लग गया। सोशल मीडिया डिवाइड है, पॉलिटिक्स भी डिवाइड है। इनके ऊपर ऑलरेडी केस हो चुका है। काफी पॉलिटिशियन, जैसे कुछ कांग्रेस के पॉलिटिशियन भी वीरदास को गालियां दे रहे हैं, ठीक है। और यही बोला ये प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट पता नहीं कैसे लिख गया, आप इसको हटा दीजिएगा, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पे ये बोला है कि भाई ये जो है वो बहुत ही गलत है। बीजेपी ने जम के वार किया है। बीजेपी ने बोला कि भाई हम ऐसा तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ कांग्रेस लीडर ने वीरदास का सपोर्ट किया है, तो बीजेपी ने उनको भी बोला है। अब यहाँ पे जो नरोत्तम मिश्रा है, मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर, उन्होंने थर्सडे को बोला कि कांग्रेस लीडर्स तो सपोर्ट करेंगे ही। कपिल सिब्बल ने, एक्चुअली यहाँ बवाल तब हो गया था जब कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने वीरदास का सपोर्ट किया। तो उन्होंने यही बोला था कि जस्ट दैट वी डोंट वांट एन इंडियन टू टेल द वर्ल्ड अबाउट इट, वी आर इनटॉलरेंट एंड हिपोक्रिटिकल। शशि थरूर ने भी वीरदास को की तारीफ की थी कि भाई रियल मीनिंग पता है उनको। तो इस पे नरोत्तम मिश्रा ने बोला है, मैं आपको बता दे रहा हूं, कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी भारत की बेइज्जती करते हैं, और एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ भी यही करते हैं। इस तरीके के लोग, मैं इनको विदूषक बोलता हूं। ये यहां पे ऐसा चलेंगे नहीं। आई गेस वीरदास का शायद एमपी में भी प्रोग्राम होना था, तो बोला कि हम इनको यहां पे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करने देंगे। अगर वीरदास इस पे माफी मांगता है तो हम ये देखेंगे, हम सोचेंगे कि इसको यहाँ पे परफॉर्म किया जाए, करने दिया जाए या नहीं दिया जाए। पुलिस को भी क्लैरिफिकेशन देना है। अच्छा, वीरदास का क्या कहना है? वीरदास ने जॉन एफ कैनेडी सेंटर में परफॉर्म किया था, और वीरदास का ये बोलना है, ऑफिशियल स्टेटमेंट इन्होंने रिलीज किया है कि भाई मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट किया था उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है। ये एक सटायर, एक व्यंग है कि डुअलिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे हर देश में एक लाइट एंड डार्क साइड होती है ना, एक बुरा और अच्छी चीज होती है, वैसे ही भारत में भी। ये तो कोई सीक्रेट है नहीं। और ये वीडियो अपील करता है लोगों से कि भूले नहीं कि हम महान हैं। वी शुड नेवर स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट मेक्स अस ग्रेट। हमको महान क्या बनाता है? और जब ये खत्म हुआ तो मैंने लोगों से बोला भी कि जस्ट अप्लॉज फॉर आवर कंट्री। लोग ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दी हमारे देश के लिए। हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, और हम सब वी आर प्राउड कि हम भारत में पैदा हुए हैं। तो ये चीज है। आखिरी में वीरदास बोलते हैं ऑडियंस की स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए आप कंट्री के लिए, और ये बताया कि लोग भारत के लिए चेयर करते हैं,
नफरत कोई नहीं करता है, लोग भारत से उम्मीद करते हैं। ये चीज है, आप इस नेगेटिविटी पे टिकट्स नहीं बेच सकते। लेकिन वही है कि ट्विटर इस पे पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है। चेतन भगत की भी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है। चेतन भगत ने लिख दिया था लोग क्या कहेंगे, वीर दास के इसमें मोनोलॉग पे उन्होंने लिख दिया था कि आई मे फाइट और फाइंड मेनी फॉल्ट्स विथ माई मदर बट आई वोंट गो फॉर क्रिटिसाइजिंग हर इन दी नेबर हाउस। हो सकता है मेरी जो माता जी हैं उनमें बहुत फ्लॉज हो, लेकिन मैं पड़ोसी में अपनी माँ की बुराई नहीं करूंगा। आई मे फाइंड 100 थिंग्स रॉन्ग विथ माई कंट्री बट आई वोंट गो क्रिटिसाइज इट पब्लिकली ऑन इंटरनेशनल स्टेज। हाँ, मेरी हो सकता है घर में बहुत सारी चीजें हो, बहुत गलत हो, लेकिन मैं उसको पब्लिकली इंटरनेशनल स्टेज पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। तो इसमें भी इनको भी स्लैम किया गया है। अब यहां पे चेतन भगत के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई है। चेतन भगत ने बोला कि मतलब जब ये बोला तो अब निधि राजदान, बहुत लोगों ने बोला कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, जैसे अगर आपका हस्बैंड आपको पीटे मारे है ना, आप जाके कुछ मत बोलो, आपकी फैमिली आपको खत्म कर दे, लेकिन आप बाहर कुछ मत बोलो। देखिए ये सब नीरज घेवार ने बोला है, जो उन्होंने बहुत ही कमाल की मूवी बनाई थी, वो विकी कौशल वाली, क्या नाम था यार उसका, अरे मसान। तो उन्होंने बोला कि जब आपके अब्यूजिव पेरेंट्स होते हैं, हर चीज में जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तब एक्सटर्नल हेल्प की तरफ ही जाते हैं। तो ये सब है, ये बोला है, मतलब कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी होती जा रही है। कंगना रनौत ने बोला ये तो क्रिमिनल है, इसको तो जेल में बंद कर दो। तो एक तरीके से वीर दास ने नेशन को पोलराइज कर दिया है। देखिए मेरा क्या मानना है, मैं आपको पर्सनल बताता हूं। पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप बाहर जाके, हर देश में फ्लॉज होते हैं, बाहर मत जाइए, बाहर जाके, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आप तवज्जो क्यों दे रहे हो। आप मान लो मेरे घर के बाहर झगड़ा हुआ, अब मैंने वो ट्विटर पे पोस्ट कर दिया या मीडिया आ गई, अब वो फैल जाएगा, तो फैलने ही मत दो भाई, क्या जरूरत है। क्या मोदी जी हैं या कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो गए करके आ गए। आप खुद सोचिए कि अगर ये इसका वो नहीं वायरल होता तो क्या ऐसा होता। मान लीजिए कि ये तो इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि वीरदास कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी तो है नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं, शाहरुख खान नहीं है, तो हमको इतना ज्यादा भाई, हमको देखिए अभी मैं बैंगलोर गया था, मुझे इतना अच्छा लगा। सो आई केम फ्रॉम दैट इंडिया इन विच पीपल्स आर यूनाइटेड। मैं उस भारत से आता हूं जहां के लोग जो हैं, मैं नॉर्दर्न हूं, नॉर्थ, और इतना अच्छा लगा, वो इतना खुश हुआ कि जहां लोग यूनाइटेड हैं, जहां लोग आराम से काम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फ्लॉज होते हैं, ठीक है, बट बात यह है कि जो गलत है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। भारत जो है वो है, भारत तो हमेशा रहेगा, तो यकीनन, लेकिन जितना आप ज्यादा इसको आंख देंगे उतना ज्यादा फैलेगी, और उतना जिनको नहीं भी जाना है वो भी जान जाएंगे। मेरे ख्याल में इस चीज को यही खत्म करना चाहिए। खत्म क्या करना चाहिए, शुरू ही नहीं करना चाहिए था, इतना वायरल हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो है नहीं वीर दास, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या ही उनको इतना तवज्जो देना। हमको अपनी चीजों पे फोकस करनी है, जो हमारे सामने है वो उस पर फोकस करना है। बट वही है, ट्विटर तो इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। तो यहाँ पे सोशल मीडिया जो है वो डिवाइड है, और इसमें जो भी कूद रहा है वो भैया इसमें मतलब ये आ गया और उसमें वो जलेगा, आप समझ लीजिए। तो बहुत ही सोच समझ के इसमें आप थोड़ा सा अपने हाथ डालिएगा। बट वही है कि अब पुलिस केस हो गया और काफी ज्यादा बवाल हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको बता दो कि यूरोप में और अमेरिका, हर जगह, अमेरिका में तो बहुत ही ज्यादा क्राइम है, यूरोप में भी ऐसे ही है, तो बुरी हालत है। जो गलत है वो बिल्कुल गलत है, और सही बात है भाई, रेप्स के इंसिडेंट भारत में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉलिटिकल लीडर्स को हमको ब्लेम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हर कोई ऐसा है तो हर किसी को आप एक थाली में तो रख नहीं सकते, है कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, ह्यूमन मेंटालिटी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और इंसान तो हर जगह का एक ही होता है ना। ऐसा तो नहीं भारत का अलग इंसान है, यूरोप का अलग इंसान है, वो इंसानी नेचर तो एक ही होगा, सिंपल। तो थोड़ा सा इसको हमको देखना पड़ेगा। एनीवे, ये मैंने आपको बता दिया है, तो ये कंट्रोवर्सी है, देखेंगे आगे फिलहाल क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।